करें शुरू। क्वेश्चन कह रहा है अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर ABCD एज शोन इन द फिगर। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन E एंड C, मतलब अगर हम यहां पे बैटरी कनेक्ट करें E और C के बीच में तो हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा। क्वेश्चन क्लियर है ये बात। तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना है इस पूरे वायर का बेटा? R है। अगर पूरे वायर का रेजिस्टेंस R है और इसको स्क्वायर में बनाया गया है तो हर एक साइड का रेजिस्टेंस कितना होगा? R/4। तो हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ AB बराबर रेजिस्टेंस ऑफ BC बराबर रेजिस्टेंस ऑफ CD बराबर रेजिस्टेंस ऑफ AD कितना है? R/4। मैं यहां लिख देता हूं R/4 है इस आर्म का, इस आर्म का भी R/4 है, इसका भी R/4 है। ये दोनों और टुकड़ों में टूटी हुई है तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? R/, और इसका कोई दिक्कत है यहां तो बोलो यहां पे। क्लियर है ये बात। अब अगर हमने E और C के बीच में बैटरी लगा रखी है बेटा, E और C के बीच में बैटरी लगा रखी है तो हमारे पास ये R/8, ये R/4, ये R/4 और ये R/4 ये किसमें है? सीरीज में है। और उनका इक्विवेलेंट किससे पैरेलल में है? R/8 से। क्लियर है ये बात, क्योंकि बैटरी हमने E और C के बीच में लगा रखी है। तो ये R/8, R/4, R/4 और R/4 ये सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R/8 प्लस R/4 प्लस R/4 प्लस R/4। किसी को कोई डाउट? DE, AD, AB और BC कोई दिक्कत? बढ़े आगे, चलो इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 8 आ गया, R प्लस 2R प्लस 2R प्लस 2R कितना हुआ बेटा यहां पे? 2 4 6 7 7/8R। किसी को कोई दिक्कत है तो ये बोलो। सो E से लेके C तक अपर ब्रांच जो है इसका रेजिस्टेंस आ रहा है कितना? 7/8R। और EC इसका कितना है बेटा? R/8। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। ये दोनों किसमें? पैरेलल में। इनका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं तो पैरेलल का हमारे पास इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बेटा? R फाइनल विल बी इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। कितना आ गया बेटा यहां पे? हाँ, 7/64 R स्क्वायर अपॉन 8/8 कैंसिल हो गया, R आ गया। कोई दिक्कत? ये आ गया हमारे पास 7/64 R। है कोई ऐसा ऑप्शन में? ऑप्शन चेक कर लेते हैं भाई। ऑप्शन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा मेटल वायर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है बेटा? 3 ओम है। इज एलोंगेटेड टू मेक अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ डबल इट्स प्रीवियस लेंथ। इसकी लेंथ क्या हो रही है? डबल हो रही है। किसके? प्रीवियस लेंथ के। तो अगर डबल हो रही है तो हमने पिछले लेक्चर्स में देखा है कि नया रेजिस्टेंस जो होगा वो N²R होगा। चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना। अब यहां पे N की वैल्यू जो है हम लोग पुट करेंगे, डबल है तो 2 2 4 इंटू R की वैल्यू 3 है तो नया रेजिस्टेंस कितना आ गया? 12 ओम। कोई डाउट है यहां तो बोलो, क्योंकि ये डबल किया गया। बड़े आगे चलो भाई। दिस न्यू वायर इज नाउ बेंट एंड द एंड्स जॉइन टू मेक अ सर्कल। एक सर्कल बना दिया इसका, ये सर्कल बन गया मान लो। इफ 2 पॉइंट्स ऑन दिस सर्कल मेक्स एंगल 60 डिग्री। मान लो ये कोई भी 2 पॉइंट है जो कि कितना एंगल बना रहे हैं यहां पे? 60 डिग्री बना रहे हैं। चलो भाई, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट है बेटा? पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है हमको। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो। क्लियर है ये बात? चलो, अगर ये 60 डिग्री है तो पहले देख लेते हैं 60 डिग्री जो है इसका सरकमफ्रेंस का कितना पार्ट होता है? लेंथ निकाल लेते हैं। 1/6। सो 60 डिग्री जो है 60/360 करेंगे तो कितना आएगा? 1/6। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो। ये 1/6 है किसका? पूरी लेंथ का। तो ये कितना लेंथ का है? 5/6। अगर ये 1/6 है पूरे लेंथ का तो पूरे लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है? पूरे लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है? 12 ओम। कितना है? तो 1/6 कितना होगा? 2 ओम इसका रेजिस्टेंस आ गया। कोई दिक्कत है? क्योंकि R इज प्रोपोर्शनल टू L। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हो रहा, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं हो रही।
लेंथ जो है यहाँ पे 1/6 है, तो रेजिस्टेंस भी 1/6 होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 - 2 कर दो, 10 ओम, या 5/6 कर लो, आ जाएगा आंसर। कोई दिक्कत है यहाँ तो बोलो। अब ये हमारे पास दो रेजिस्टेंसेज हैं, एक है 10 ओम का और एक है 2 ओम का, दोनों कनेक्टेड है बेटा पैरेलल में। क्या हम इनके इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं? कितना आ जाएगा? 20/12, 10 2 20 अपॉन 10 + 2 12, कितना आ जाएगा? 4 5 4 3 5/3 ओम। ऑप्शन में है ऑप्शन डी। आया समझ? क्लियर है ये बात? बड़े अगले सवाल पे। चलो भाई करें क्वेश्चन। चलो भाई लेट्स सी द थर्ड वन, करते हैं इसको नेक्स्ट वीक से। क्वेश्चन कह रहा है इन अ कंडक्टर इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है बेटा? स्मॉल एन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या होगा? n/v, करेक्ट। और ये कितना दिया हुआ हमको बेटा? 8.5 × 10⁻28 मीटर -3। एंड मीन फ्री टाइम, अब ये आप पहली बार देख रहे हो, वापस पढ़ोगे आप न्यूक्लियर चैप्टर में। फेम्टोसेकंड, फेम्टो मतलब 10⁻⁻15, कितना होगा? 25 × 10⁻⁻15 मीन फ्री टाइम। अब मीन फ्री टाइम को हम टी से नहीं टाउ से डिनोट करते हैं। इट्स अप्रोक्सीमेट रेजिस्टिविटी, रो की वैल्यू पूछा है। एम कितना है? 9.1 × 10⁻31 kg। डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है, तो ये हो जाएगा रो बराबर me/ne² टाउ। पढ़ा है ये फॉर्मूला रेजिस्टिविटी का। तो सीधा Me की वैल्यू दी गई है, N की वैल्यू दी है, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। वैल्यू पुट करो, आपको रेजिस्टिविटी आ जाएगी। जल्दी से कर लो, ये वाला पार्ट मैं नहीं करूंगा अब आगे। वैल्यू पुट करनी है बेटा इसमें। करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। क्लियर है ये बात? ये कैलकुलेशन पार्ट है, आप लोग कर लेना। बढ़े अगले सवाल की तरफ। चलो लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, आई की वैल्यू कितनी है बेटा? 5 एम्पियर, पासेस थ्रू अ कॉपर कंडक्टर। रेजिस्टिविटी कितनी है इधर? 1.7 × 10⁻⁻8 ओम मीटर, बिल्कुल स्टैंडर्ड यूनिट्स में। ऑफ रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन आर जो है हमारा कितना है? 5 मिलीमीटर, 10⁻⁻3 मीटर। फाइंड द मोबिलिटी, म्यू निकालना है हमको। इफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd जो है वो किसके बराबर है बेटा? 1.1 × 10⁻⁻3 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो? ये गिवन डेटा है। अब हमको पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd जो है वो किसके बराबर होता है, या मोबिलिटी किसके बराबर होता है हमारा? vd/e के बराबर। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो? ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी हुई है, e नहीं दी हुई है, तो e की वैल्यू हम लोग कैसे देंगे? j बराबर σe, और सिग्मा जो है आपके पास क्या है? कंडक्टिविटी, तो इसका ऑपोजिट रेजिस्टिविटी E बराबर ये हो जाएगा रो जे। वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा vd/ρj। और J किसके बराबर होता है? करंट अपॉन एरिया, तो ये हो जाएगा vd/ρ × I/एरिया। जिसको रीराइट करेंगे तो यहां लिख देता हूं, म्यू बराबर आ जाएगा vd × एरिया πr² / ρ × I। कोई दिक्कत है तो बोलो? क्या हमको vd की वैल्यू दी है? बिल्कुल। क्या हमको r की वैल्यू दी है? बिल्कुल। रेजिस्टिविटी की वैल्यू बिल्कुल, और करंट की वैल्यू बिल्कुल दी गई है। वैल्यूज पुट करो। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, अब मैं सॉल्व नहीं करूंगा बेटा, कैलकुलेशन खुद कर लेना। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा यहाँ पे? इन एन एक्सपेरिमेंट द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल इज प्लॉटेड एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। यहां पे आपके पास रेजिस्टेंस है और यहां पे आपका टेम्परेचर है, बट डायरेक्टली नहीं है, ये फंक्शन के फॉर्म में है। यहां पे ये ln है, ln को हम एज ए लॉग ट्रीट करेंगे अभी, ठीक है? जिनको नहीं पता है, लॉग नेचुरल है आपका ln, ठीक है? और ये लॉग है,
एज शोन इन द फिगर, वी कैन कंक्लूड इनमें से कौन सी इक्वेशन है जो इस ग्राफ को सेटिस्फाई कर रही है, हमको ये सेटिस्फाई करना है, ये हमको बताना है। क्लियर है? अब अगर आप ध्यान से देखो ये कैसा ग्राफ है बेटा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। अगर ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो हम देखेंगे इसमें से कौन सा जो है उसमें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को सेटिस्फाई कर रहा है। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो। y एक्सिस हमारा क्या होना चाहिए उस इक्वेशन में, log r। log r हमारा क्या होना चाहिए, y एक्सिस, करेक्ट है। x एक्सिस हमारा x कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, 1/t²। और स्लोप कैसा है बेटा, नेगेटिव स्लोप है। क्लियर है ये बात? ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। जो कांस्टेंट आएगा इसमें c, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ सकता है, इंटरसेप्ट, जो इंटरसेप्ट है आपका y इंटरसेप्ट, वो कोई भी आर्बिट्रेरी r0 आ सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन y और x ये होने चाहिए, दिमाग में ध्यान रखना है। तो पहली इक्वेशन सेटिस्फाई करती है नहीं, चेक कर ले। पहली इक्वेशन में rt बराबर कितना है हमारे पास, r0 e की पावर t²/t0 का स्क्वायर। अब ये प्योर मैथमेटिकल है तो कुछ चीजें आपको बता देता हूं। log ऑफ e क्या होता है, 1 होता है। log ऑफ e इज 1। क्लियर है ये बात? तो अगर मैं दोनों साइड log ले लूं तो ये बन जाएगा मेरा log rt बराबर log ऑफ r0 इंटू e की पावर t²/t0 स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो। log r ये तो ऐसे ही रहेगा, पहला वाला चेक कर रहा हूं मैं, ये क्या हो जाएगा बेटा, log a इंटू बी, log a प्लस log b, और log लगाएंगे एक्सपोनेंशियल कैंसल आउट होके क्या मिल रहा है, t²/t0 स्क्वायर। अब 1/t0 आ रहा है, लेकिन हमारे पास x कोऑर्डिनेट में 1/t² आना चाहिए, तो पहली इक्वेशन तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है। क्लियर है ये बात? तो फर्स्ट इक्वेशन इज नॉट फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर ग्राफ। बढ़ते हैं हम लोग सेकंड की तरफ। सेकंड इक्वेशन rt बराबर दिस, तो यहां पे फिर से log ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा log rt, और यहां बन जाएगा बेटा log ऑफ r0 इंटू e की पावर -t²/t0 स्क्वायर। ये आ जाएगा log ऑफ rt, और ये आ जाएगा log a इंटू बी, log a प्लस log b। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो। log और e कैंसल आउट, फिर से रीराइट कर देते हैं, ये आ जाएगा log r0 जो कि कांस्टेंट की तरफ ट्रीट करेंगे। इधर इक्वेशन लिख देता हूं, ये हमारा y इंटरसेप्ट बन गया, और यहां ये दोनों कैंसिल होके -t²/t0 स्क्वायर। फिर से t0 स्क्वायर नीचे है, हमको कौन नीचे चाहिए, t², क्योंकि हमारा x कोऑर्डिनेट t² के फॉर्मेट में, तो ये हमारी इक्वेशन नहीं है। चेक करते हैं हम लोग तीसरी इक्वेशन को। सो तीसरी इक्वेशन में log rt ये किसके बराबर आ जाएगा, log ऑफ r0 e की पावर -t0²/t²। log ऑफ rt ये किसके बराबर आ गया बेटा, log a इंटू बी, log a प्लस log ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ -t0²/t²। अब एक्सपोनेंशियल और वो कट गए, तो यहां आ जाएगा log rt, ये तो हमारा y एक्सिस है बिल्कुल, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू log r0, और यहां आ जाएगा -t0²/t²। अब 1/t² हमारा x है, तो y x और ये -t0², स्लोप बन गया m, और ये बन गया c। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन c। कोई दिक्कत? बढ़े आगे, चलो भाई।